नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 का अखाड़ा। इस वक्त हम पहुंचे हैं बदायूं में। बदायूं जिसका बखान वैदिक काल तक जाता है। वैदिक काल में इसे वेदमऊ कहा जाता था और जब भागीरथ खुद गंगा को यहाँ पर लेकर आए थे, यानी पृथ्वी पर लेकर आए थे, तब भी उन्होंने यहीं के ही तपोवन में तपस्या की थी। मौजूदा वक्त की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। 2 पर भाजपा का कब्जा है, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जो सीधा संघर्ष है वो भी शिवपाल यादव के बेटे साइकिल यानी गठबंधन की टिकट पर है, आदित्य यादव। दूसरी तरफ जो दुर्विजय हैं वह कमल यानी बीजेपी की टिकट पर है। सूफी संत और औलिया की सरजमी कहलाने वाला बदायूं अपनी अनोखी पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक समय तक बदायूं को रुहेलखंड का दिल कहा जाता था। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के दौरान 1210 ईस्वी से 1214 ईस्वी तक यानी 4 साल दिल्ली सल्तनत की राजधानी बदायूं रही। लेकिन आज का दौर बदल गया है। सत्ता के सिंहासन के लिए जोर आजमाइश चल रही है। बदायूं किसे दिल से लगाएगा और किसे नजरों से ओझल कर देगा, ये कोई नहीं जानता। वैसे भी बदायूं को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होने के ज्यादा आसार हैं। बदायूं में बीजेपी ने दुर्विजय शाक्य को मौका दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में हैं। यहां बीएसपी ने मुस्लिम खां को टिकट दिया है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। बदायूं के वोटर्स मुद्दों के लिहाज से बटे हुए हैं। महिलाओं को महंगाई, डायन और बेरोजगारी सता रही है, इसलिए यहाँ की महिलाएं मुद्दों के आधार पर ही वोट करने का मन बना चुकी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मुद्दों के लिहाज से बात करें, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बदायूं में? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रसोई के ऊपर। महिलाओं का ये बजट है, क्योंकि उनका बजट सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा है। क्योंकि महिलाओं को जब पहले उनके पति जब महिला रसोई के लिए, उनके घर के खर्च के लिए पैसे जब देते थे, तो उसमें से हम लोग अपने खर्चे के लिए बचाते भी थे और उसमें से अपनी जेब खर्च के लिए बचाते, अपनी सेविंग अलग करते थे। अब क्या है कि अब हम जो लोग देते हैं उनमें हमारी पूर्ति नहीं पड़ती है उसके लिए, और हमें अपने आप जेब से पुजाने पड़ते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर भी बांटा है। नहीं, उन्होंने क्योंकि ये सिलेंडर दिया है, बाकी उसमें गैस नहीं दी है। आप गाँवों में जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि एक बार सिलेंडर भरता है, उसके बाद गायब। उसके बाद खत्म। दूसरी चीज देखें, सिलेंडर दे दिया उन्होंने, उसके बाद आप गाँवों में जाके देखें वो सिलेंडर कोने में रखा हुआ है, क्योंकि इतना है नहीं। 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, कभी वो 400 रुपए का, 450 रुपए का हुआ करता था। बस महंगाई और सिलेंडर का ये इतना महंगा कर दिया सिलेंडर, बस यही कहना चाहते हैं। अभी तो सस्ता क्या होता ये है कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया है, कोई वो नहीं दिया है। कि हमारे पढ़े लिखे ये बच्चे हैं बिल्कुल बेरोजगार घर में बैठे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख के मजदूर। वहीं कुछ महिला वोटर्स मोदी सरकार के मुफ्त राशन और योगी सरकार के कामकाज से खुश दिखी। महिला सुरक्षा के लिहाज से वो योगी सरकार को पूरे नंबर देते दिखी। सारे मुद्दे हैं महिलाओं के लिए। राशन फ्री महिलाओं के लिए, गैस कनेक्शन फ्री महिलाओं के लिए। महिला इसी बात से तो खुश है सारी। कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है? बहुत अच्छी है, कहीं भी जा सकती है महिला, आधी रात चली जाए, कोई डर और दहशत कुछ भी नहीं है। हमारी महिलाएं पहले बहुत परेशान थी। जब सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हर जनता, हर वर्ग की महिलाएं सब परेशान थी। जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, सब इतनी खुशहाली है महिलाओं में। मैं जानती हूँ कि घर घर में मोदी जी, एक आज बच्चे से भी पूछ लो कि मोदी जी। लगता है कि जो 3 तलाक वाला कानून था, उसके बाद जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी कुछ हद तक डाइवर्ट हुई हैं। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं इस सरकार से, बहुत ही ज़्यादा। मुस्लिम। आपका नाम क्या हुआ? जी रजिया अब्बासी, भारतीय जनता पार्टी में। अब मुस्लिम। तो ये बताइए कि अगर जिस तरह से 3 तलाक वाला कानून है, उसे लेकर के आप क्या? महिलाओं में बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि मोदी जी ने ये सबके साथ बहुत अच्छा मतलब मुस्लिमों को वो दिया है। मुद्दे तो जबरदस्ती के बनाए गए हैं। अगर गृहिणी को लेके आप चलें तो हम लोग तो अपनी रसोई को लेके बहुत खुश हैं। हमें महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है कि महंगाई कोई इशू नहीं है। बदायूं के युवा बेरोजगारी पर चोट की बात कर रहे हैं और ध्रुवीकरण वाली सियासत से नाराजगी जता रहे हैं। भैया देखिए, बदायूं के मेन मुद्दे तो आपके यही है, जो शिक्षा और रोजगार मतलब आप देख सकते हैं कि भैया सरकार ने जमीनी स्तर पर तो कुछ किया नहीं है। वर्तमान सरकार जो है, नौकरी आती हैं, रद्द हो जाती हैं। ठीक है, शिक्षा की बात करें, पेपर लीक हो जाते हैं, उसकी हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, पेपर आ जाते हैं इस वजह से। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा काफ़ी महंगी हो रही है। मैक्लो से तो बेकार है यहाँ की स्थिति, बदायूं की स्थिति।
हमारे भ्रष्टाचार में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक प्रशासन से लेकर हर चीज़ से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर कुछ भी व्यवस्था नहीं है बदायूं शहर के अंदर। और क्या नाम है, पुलिस प्रशासन बहुत परेशान करता है युवाओं को। युवा यही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार मिले उसे और अच्छी व्यवस्थाएं रहें। सही है, जॉब है नहीं यहाँ कहीं। लोकल है, बदायूं है, नॉर्मली शहर है, ये भी छोटा शहर है। बरेली सही है, थोड़ा बहुत यहाँ से डेवलपमेंट है बरेली में अच्छा खासा। बदायूं की भी चुनावी सियासत जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि लगातार 2 चुनावों में बीजेपी समाजवादियों के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही है। शिवपाल यादव ने खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे आदित्य यादव को चुनावी रण में उतारा है। अब जरा बदायूं का समीकरण देखिए। बदायूं में वोटर करीब 18 लाख हैं। इनमें पुरुष वोटर 9,70,000 जबकि महिला वोटर 7,09,000 हैं। बदायूं में सबसे ज्यादा 4 लाख यादव वोटर हैं, जबकि मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ करीब 3.5 लाख है। ओबीसी वोटर 2.5 लाख, वैश्य और ब्राह्मण वोट 2.5 लाख, जबकि दलित वोटर करीब 2 लाख हैं। यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। इस इलाके में शिवपाल यादव की अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार के लिए यहाँ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, कैसे देखते हैं इस बार मुस्लिम मतदाता क्या सोच के वोट करेंगे? जिस दिन आप जो बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हुआ उस दिन वज़ीर आज़म की ये बयान सुन के, ये बात सुन के कि किसी की ज़मीन छीन के किसको दे दी जाएगी। बड़ा अच्छा नहीं लगा ये सुन के। वज़ीर आज़म हमारे भी हैं। तो रही बात अक़लियतों की, तो हमेशा टकटकी लगाए उनकी तरफ, वज़ीर आज़म की तरफ और इन सरकारों की तरफ देख रहे हैं, मगर कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ अक़लियतों को। देख लिए हमारी गांव की नालियाँ और सड़कें, जो कुछ पिछली सरकारों में अगर हो गया है तो हो गया है, बहरहाल कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। बीजेपी ने अलग अलग उलेमाओं से मुलाकात भी की। लगता है कि कुछ वाकई ही जो वज़ीर आज़म हैं उनकी बातें अक़लियत के लिए भी है या फिर गठबंधन की तरफ झुकाव नजर? देखिए, वज़ीर आज़म ने जो कहा है, पिछले 10 सालों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम समाजवादी ने यहाँ पिछले 10 साल पहले किया था वही आप काम देख रहे हैं, बल्कि 10 सालों में यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। हमें अभी इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से और केंद्र में गठबंधन से हमें उम्मीद है भविष्य में। लगता है कि गठबंधन की सरकार बन जाएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री? बिल्कुल 100% बनी जाएगी गठबंधन से। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार इस बार दावा। अरे तो वो तो कहते ही रहते हैं, वो तो 400 पार क्या 500 पार भी कहेंगे। बदायूं से एसपी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार शिवपाल के बेटे आदित्य यादव हैं, लेकिन चुनाव से पहले वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाने से नहीं चूके। कोई मुकाबला नहीं है इस बार। समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रही है। बदायूं के अंदर बहुत पुराना जुड़ाव यहाँ की जनता का समाजवादी पार्टी से रहा है, नेताजी से रहा है, और मैं समझता हूँ उसी के फलस्वरूप इस बार बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। मैं आपको बता दूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही उस समय पे मेडिकल कॉलेज बनाया गया था यहाँ पे, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, लेकिन आज वो उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि वो कोई भी उस मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। साथ में आज जिस स्थिति में बदायूं के आप देख लीजिए कनेक्टिविटी है, रेलवे की जो कनेक्टिविटी है, कई सारे, जहाँ हम सहसवान में खड़े हैं जहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो दिल्ली के अंदर काम करते हैं। हर दिन बदायूं से लगभग 170 प्राइवेट बसेस चलती हैं जो दिल्ली के लिए चलती हैं। अगर यहाँ से कनेक्टिविटी एक स्टेशन की ट्रेन से होगी तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी सहूलियत यहाँ के जनता के लिए हो सकती है। उसके साथ साथ कोशिश ये भी करी जानी है कि जो गन्ना किसान है और मेंथा की खेती यहाँ काफ़ी होती है, इन दोनों खेती के जो किसान हैं उनकी फसल का उनको सही समय पे दाम नहीं मिल पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि सही समय पे जल्द से जल्द फसल का उनको दाम मिले। बदायूं लोकसभा क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछले 6 लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी इस सीट पर अजेय रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में ये सीट बीजेपी के पाले में आ गई। इस बार भी मोदी की गारंटी के सहारे बीजेपी सीट निकालने की कोशिश में है। देखिए, विकास नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के कार्य किए हैं उसके आधार पर, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो कानून की व्यवस्था सुदृढ़ की है, इसके आधार पर निश्चित रूप से बदायूं में कमल का फूल खिलेगा। देखिए, अगर बसपा अपना वोट को इकट्ठा करने में सक्षम रही तो मेरी टक्कर बसपा से होगी। देखिए, मैं यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करूँगा। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को डेवलप करा के यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराऊंगा। बदायूं जिले के पिछड़ेपन को दूर कराऊंगा। बदायूं में बीजेपी सरकार के मुफ्त राशन की चर्चा है।
पीएम मोदी की छवि मतदाताओं में अच्छी है, लेकिन बेरोजगारी को भी वो एक अहम मुद्दा बताते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और किस चीज़ का व्यापार है? मैं रामदर्श गौतम हूँ। हमारा जो कृषि यंत्र होते हैं उसका व्यापार है। अच्छा, अगर कृषि के लिहाज से बात करें, कृषि के डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है व्यापारी का सामान भी बिकेगा। कैसी हालत है फिलहाल? व्यापारी क्या सोच के मतदान करें? व्यापारी के लिए जितनी जो सुविधाएं शासन से मिलना चाहिए वो पूरी मिल रही हैं। जो सब्सिडी मिलती है, पहले लोग तरसते थे कि हम थ्रेसर ले लें, हम कंटीमीटर ले लें, हम हैरो ले लें, तरसते थे और नहीं मिल पाती थी। आज एक किसान के पास मक्के से निकालने से लेके और भूसा निकालने तक की मशीन है। आपके किस चीज़ का व्यापार? मेरा नाम अवधेश लड्डा माहेश्वरी है। मैं पेशे से व्यापारी तो हूँ ही, साथ में ज्वेलर भी हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल इतना ज़्यादा हमारा सोने का रेट भी और चांदी का रेट भी आसमान छू रहा है। उसके बावजूद भी किसानों में जो खुशहाली है उसके देखते लगता है कि वो जब भी हम लोग इस भाव में भी व्यापार सोना अगर बहुत महंगा होगा तो लगता नहीं कि व्यापार में घाटा होगा, ग्राहक कम आएंगे? ग्राहकों के पास पैसा बहुत है। आज के समय में ग्राहक के पास पैसा बहुत है, किसानों के पास पैसा बहुत है, उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है। ऐसी सरकार, इतनी अच्छी सरकार है और सुरक्षा पूरी तरह से मिली हुई है हमारी जनता को। व्यापारी के लिए कहते हैं गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है कहते हैं, लेकिन बदायूं का विकास नहीं हो पाता क्योंकि बाहर के कैंडिडेट आते हैं यहाँ पे और जीतते हैं और कुछ करते नहीं हैं यहाँ के लिए और चले जाते हैं यहाँ के लिए। इस बार तो एक लोकल भी है। लोकल है, लेकिन वो भी आज बरेली में है, वो भी आज बरेली में रह रहे हैं कहते हैं। लोकल हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ मेरी ट्रैक्टर की यहाँ पे एजेंसी है। आज तक ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 18,000 रुपये साल से ज़्यादा बढ़ा हो। अगर पिछले 1 साल से और 2 साल की बात करूँ, 1.5 लाख रुपये बढ़ा है साहब। किसानों की आय दुगनी हुई क्या? किसानों के ट्रैक्टर में 1.5 से 2 लाख रुपए बढ़ा है पिछली 1.5 साल में। ट्रैक्टर की सेल तो दुगनी हो गई। बदायूं हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक धार्मिक महत्व वाला जिला माना जाता है। यहाँ ऐसे कई खंडहर और स्मारक हैं जो इसके अतीत की कई किंवदंतियों को बताते हैं। लेकिन यहाँ चुनावी इतिहास के भी कई रंग हैं। 7 मई को वोटिंग है और 4 जून को पता लग जाएगा कि बदायूं ने इस बार किसे चुना है। बदायूं के कुल मिलाकर के 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर भाजपा का कब्जा है। यूं तो मुकाबला बसपा, इंडिया अलायंस और बीजेपी को मिलाकर त्रिकोणीय नजर आता है, लेकिन असली टक्कर की बात करें तो एक तरफ शिवपाल यादव की वजह से मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी अपना दम बढ़ रही है, वहीं बीजेपी ने लोकल उम्मीदवार को टिकट दी है। लिहाजा वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि 24 के दंगल में बदायूं से कौन प्रत्याशी किसको पटकनी देगा। लेकिन आप हर एक खबर से बाखबर होने के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।